Alright friends, this question में given है a point travels along the x-axis with a velocity use projection vx is presented as a function of time by the plot on the figure. Assuming the coordinate of the point x is equal to 0 at the moment t is equal to 0, draw the approximate time dependence plots for the acceleration wx, the x coordinate and the distance s covered. Okay, so ये graph based question है. सबसे पहला जो पार्ट अपने से पूछा गया है that is the scenario of एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. पहले इसके बारे में बात करते हैं. सिंपली हमें ये पता ही है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो स्लोप होती है ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. राइट, वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ which is given by tangent theta, and of course you all understand कि theta जो है it is the angle made uh, with respect to the positive x-axis, which here in this case is the time axis, right? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल होता है थीटा, जो हम tan थीटा में लिखते हैं. अब अगर आप अपने ग्राफ को यहाँ पे देखें, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन था, तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक व्हाट इज हैपनिंग टू द स्लोप. अगर आप स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा से निकालेंगे, दिस एंगल से इज थीटा, तो टेंजेंट थीटा जो है क्लियरली आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज वन, बेस इज वन, तो ये आपके पास +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी. स्लोप ध्यान में रखिएगा पॉजिटिव आई है, क्योंकि एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विच इज़ द टाइम एक्सिस, इस केस में वो हमारे पास << 90 आया है. राइट, सो स्लोप हियर इज पॉजिटिव, and of course the slope is constant for this interval 0 to 1 second. 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक एज यू ऑब्जर्व इन ग्राफ, तो जो स्लोप है वो आपके पास टेंजेंट 0 से 0 आ जाएगी, बिकॉज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और द टाइम एक्सिस here is 0, तो जो स्लोप है वो 0 है, सो यू गेट एक्सेलरेशन एज 0. एंड देन फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू, आई थिंक दिस इज 4 सेकेंड, ये नेगेटिव है, 4 से 6 भी वही है, सेम स्लोप आ रही है. राइट, सो 3 to 4 सेकेंड अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आ रही है. वो आप ये वाला एंगल देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा विल बी नेगेटिव, और ये आपके पास यहाँ पे ये पिछला वाला बेस, पिछले वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस से आ जाएगा. सो दिस इज 1/1 है, ये 1 ही, बट ये नेगेटिव में आएगी. सो दिस इज -1 मीटर पर second square. Of course, you can apply the formula tangent theta. This is theta prime, right? And this angle here will be 180 minus theta prime. Tangent of 180 minus theta prime will be perpendicular upon base. वो वैल्यू वन आ जाएगी, but tangent of 180 minus theta prime will be minus tangent theta prime, which is actually the slope at this point. So ये हमारे पास -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. दिस इज अगेन कॉन्स्टेंट, और ये स्लोप सेम रहती है. अब अगर आप देखें सेम स्ट्रेट लाइन है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन की स्लोप सेम रहती है. तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स तक, राइट, ये स्लोप इतनी ही रहती है, दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. नाउ वाई 4 सेकेंड वॉज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 हो जाती है. दिस विल बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ग्राफ्स हेयर. फिर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड से लेकर t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक अगर आप देखें, तो आपके पास जो स्लोप है फिर से पॉजिटिव हो जाती है. अगेन नाउ यू विल हैव दिस थीटा डबल प्राइम. सो टेंजेंट ऑफ थीटा डबल प्राइम विल बी परपेंडिकुलर, विच इज 2 यूनिट्स डिवाइडेड बाय बेस विच इज 1 यूनिट. तो ये आपके पास +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. एंड देन फ्रॉम t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स, 1 सेकेंड फर्दर के लिए ग्राफ गिवन है, जो स्लोप है वो फिर से हमें 0 दिख रही है. राइट, सो दीज आर दी वेरियस इंटरवल्स दैट वी कम अक्रॉस. अब हम एक काम करते हैं कि ये ग्राफ बनाते हैं. राइट, सो लेट्स से दिस हेयर represents the time axis, and this here represents the
एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हम वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन प्लॉट कर लेते हैं इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्स एक्सिस पे आप टाइम प्लॉट कर लें इन सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, here it is a 0, here it is 1, and इस जगह this value comes out to be, say, just move the arrow here. Okay, this value is coming out to be 2 plus 2, this is plus 1, here it is minus 1, here it is minus 2. अब हम ग्राफ को चेक करते हैं, अपना ग्राफ कैसा दिखता है। तो इफ़ यू चेक दी ग्राफ, आई थिंक इनिशियली जो अपना ग्राफ है, जो एक्सेलरेशन है वो 1 दे रखी है 0 से 1 सेकंड के लिए। फिर 1 सेकंड के बाद जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाती है फ्रॉम 1 सेकंड टू 3 सेकंड। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ। फिर थर्ड ये -1 हो जाती है फ्रॉम 3 to 4, एंड इनफैक्ट -1 ही रहती है फ्रॉम 3 to 6, एंड देन फ्रॉम 6 to 7 ये हो जाती है +2। सो 6 to 7 सेकंड्स ये होती है +2। सो दिस इज हाउ द ग्राफ बेसिकली लुक्स लाइक, राइट। ये अपने पास ग्राफ आ रहा है, एंड देयर आफ्टर आप देखें कि ये जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। तो 7 से 8 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी 0 ही रह रही है। सो दिस ग्राफ अगेन इट बिकम्स 0। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सिंपली हमने स्लोप जो है उसके ट्रेंड्स को यूज किया एंड वी गेट दिस ग्राफ। अब सेकेंड पार्ट जो आता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट और अदर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो हमें सेकंड केस में पोजीशन के बारे में बात करनी है। सो नाउ लेट्स टॉक ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वी ऑलरेडी नो कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है दिस इज चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड दिस इज इक्वल टू द एरिया अंडर velocity versus टाइम ग्राफ। दिस इज वन फैक्टर दैट वी नो। तो क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे, दिस इज गिवन टू अस। सो देयर फोर हम सीधे सीधे ही कह सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन होएगी वो सीधे सीधे अपने पास आ जाएगी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। सो व्हाट वी आर आस्क्ड इज सिंपली द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ से हम फाइनल पोजीशन बताते जाएंगे अलग अलग इंस्टेंट्स पे क्या पोजीशन आ रही है। ऑल्सो हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड रखें कि जो वेलोसिटी होती है दिस इज स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इससे हमें ट्रेंड पता लग जाए, अभी ग्राफ की शेप कैसी होती है, इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कैसा होता है। तो आप ट्रेंड्स यूज करें, उससे आप सीधे सीधे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स नाउ यूज दिस ग्राफ हेयर, जो पहला हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उससे लेट्स ट्राई एंड प्लॉट दी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आप ना पहले डिस्कस कर लीजिए इन्हीं टाइम इंटरवल्स के लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग एरियाज क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो इन टाइम इंस्टेंट्स के लिए लेट्स फाइंड आउट द एरियाज दैट वी गेट अक्रॉस। सो हमारे पास पहला जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में ये ट्राइंगल का एरिया, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो ये मेरे ख्याल से आपके पास आ जाएगा, just let me mark it here. Okay, we're talking of this area. Okay, ये हमारे पास कितना आता है, दिस कम्स आउट टू बी हाफ, आई गेस, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करेंगे अगर आप, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये आपके पास हाफ मीटर ही आ जाएगा। तो एरिया आया हाफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फाइनल पोजीशन आपके पास आएगी, राइट, दैट विल सिंपली बी द इनिशियल पोजीशन प्लस द एरिया अंडर द ग्राफ। तो इनिशियल पोजीशन शुरू में तो 0 है, तो ये आपके पास एक्स जो है ये हाफ मीटर आ गया, राइट। एंड व्हाट अबाउट स्लोप, ये ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हमें जो स्लोप है उसका ट्रेंड भी आपको ध्यान में रखना है, दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम। सो द ग्राफ शुड लुक इन सच अ वे दैट the slope increases with increase in time. Let me try and plot this graph as well. यहाँ पे हम ये ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।
ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, राइट। फाइन, अब दिस लुक्स कंटिन्यूस। अब ये हमारे पास टाइम एक्सेस है, ड्रॉ द टाइम एक्सेस फर्स्ट, ये टाइम एक्सेस है, राइट, एंड दिस इज द पोजीशन एक्सेस, this here is given to us as the position axis. This is x in meters and t is in seconds. This is given. Okay. अब ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। ग्राफ से पहले आप ये वैल्यू जरूर यहाँ पे प्लॉट कर लें, टाइम की वैल्यूज भी प्लॉट कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग ये -1 है, -2 है, ये 0 है, दिस इज +1, +2, +3, +4, +5 एंड देन हियर यू हैव +6। यहाँ तक ये जाएगा ग्राफ। जब आप एरियाज फाइंड करना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा ही। तो यहाँ पे देखिए अब सेकंड सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो जो सेकंड टाइम इंटरवल हमें गिवन है, यहाँ पे जब एरिया फाइंड करेंगे तो आई थिंक फ्रॉम दिस ग्राफ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज 1 यूनिट, दिस एरिया इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो आपके पास ये +1, ये +1 मिलके +2 यूनिट हो गया। दिस एरिया इज अगेन हाफ यूनिट, राइट, दिस एरिया इज हाफ यूनिट। पहले आप एरियाज मार्क करते जाइए, दिस इज -हाफ यूनिट, this one is +1 यूनिट, this one is -हाफ यूनिट, this one is हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये भी मेरे ख्याल से +1 आ रहा है, राइट, दिस इज -हाफ, दिस वन इज -हाफ, यस दिस वन, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे अगर आप, ये +6 से 7 सेकंड तक -1 यूनिट आएगा टोटल, एंड देन देयर आफ्टर इट इज 0, राइट। तो ये मैंने एरियाज पहले मार्क कर दिए, आपकी मर्जी है, आप ये ग्राफ में मार्क करना चाहें तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता जाता हूँ 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक जो एरिया आपके पास आ रहा है वो 2 यूनिट्स का आ रहा है, राइट। फिर 3 से 4 सेकंड देखेंगे, दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी -हाफ। देन 4 सेकंड से 6 सेकंड अगर आप देखते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी -2, -हाफ, -हाफ, -1, दिस इज -2। देन 6 सेकंड से 7 सेकंड्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप लगाएंगे ट्राइंगल के लिए, तो बेस जो है वो 1 है, हाइट जो है वो 2 है, और हाफ इंटू 1 इंटू 2 ये आपके पास 1 यूनिट आ जाएगा। सो दिस एरिया इज 1 यूनिट बट नेगेटिव, एंड देन यहाँ पे ये एरिया 0 आ रहा है, 7 से 8 सेकंड कोई एरिया कवर नहीं हो रहा है इसमें। तो जो फाइनल पोजीशन आप देखेंगे, इनिशियल हाफ थी, इसमें 2 यूनिट्स ऐड हो गए, दिस कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर्स। एंड व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप, वेलोसिटी जो है वो मेरे ख्याल से कांस्टेंट रह रही है, इट इज़ नॉट वेरिंग नाउ, ठीक है। तो 1 सेकंड से 3 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। देयर आफ्टर पोजीशन देखें फर्दर, ये आपके पास 3 से 4 सेकंड ये +हाफ आ रही है, -हाफ नहीं थी, दिस इज +हाफ। सो ये आपके पास 2.5 में हाफ मीटर ऐड हो गया, दिस इज 0.3 मीटर्स नाउ। व्हाट इज हैपनिंग टू वेलोसिटी, वेलोसिटी ना डिक्रीज कर रही थी, सो डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ होगा। देर आफ्टर फिर ये -2 यूनिट हो गया, सो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 3 -2, दिस इज 1 मीटर इंस्टेंटेनियस पोजिशन, एंड ऑफ कोर्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम एज इन देयर इन दी ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब फॉलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करिएगा, फिर अभी पोजिशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एंड देन 6 सेकंड से 7 सेकंड तक जो एरिया था -1 था, तो इनिशियल 1 है पोजीशन, फाइनल पोजीशन जो है इनिशियल पोजीशन प्लस एरिया, यानी एक्स इनिशियल प्लस एरिया +1 -1 0 हो गई, राइट। एंड ऑफ कोर्स अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, ठीक है, नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है ना। सो नेगेटिव में स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव में डिक्रीज करना मतलब इंक्रीज करना ही होता है ना। हाँ, सो यू आर हैविंग, नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग ना, राइट। सो जो स्पीड है वेलोसिटी नेगेटिव में डिक्रीज कर रही है, यू आर गेटिंग अ डिक्रीजिंग ग्राफ विद इंक्रीज इन टाइम, स्लोप जो है वो डिक्रीज करती हुई दिखाई देगी हमें,
राइट। 6 से 7 तक वेलोसिटी है तो नेगेटिव, एंड नेगेटिव वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग है तो स्लोप इंक्रीजिंग ही आएगी, राइट। द स्लोप वैल्यू विल बी इंक्रीजिंग, राइट। स्पीड डिक्रीज कर रही है बट स्लोप जो है, अगर पूछे कोई स्लोप, स्लोप कैसे कर रही है, तो स्लोप विल बी इंक्रीजिंग। स्लोप इज नेगेटिव बट इट इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम फ्रॉम 6 to 7 सेकेंड्स, एंड देयर आफ्टर जो एक्स है वो ज़ीरो ही रहेगा, और जो स्लोप है वो आपकी ज़ीरो ही रह रही है, राइट। सो अब हमने वेरिएशंस भी डिस्कस कर लिए, अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ कैसा दिखता है। सो 0 से लेके 1 सेकेंड तक एरिया हाफ मीटर कवर हुआ था, तो यू विल हैव अ ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ लाइक दिस, गोइंग टिल दिस पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, राइट, करस्पॉन्डिंग टू टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। और ये आपके पास 0.5 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गई है। फिर इसके बाद जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है टिल 3 सेकेंड्स, और कवर करती है 2.5 मीटर, तो 2.5 तक, यहाँ तक हमें जाना है। और हमें मतलब ये 2 और 3 के बिल्कुल बीच बीच तक जाना है, एंड स्लोप कांस्टेंट रखनी है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। दिस ग्राफ फ्रॉम 1 to 2 विल बी स्ट्रेट लाइन। allow me little time here, this is 2, so 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक अगर आप देखेंगे ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओके। देन इसके बाद 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक अगर आप देखेंगे कि जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, राइट। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ शुड बी डिक्रीजिंग, सो यू शुड हैव डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ, बट जो एरिया है प्लस हाफ ऐड हो गया तो 3 मीटर तक आप जाएंगे, बट स्लोप डिक्रीजिंग होगी, यानी इसके बाद का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 पे आए, और 3 पे मेरे ख्याल से 4 सेकेंड पे आए आप। 4 सेकेंड पे जब आप आते हैं 3 मीटर पे और 4 सेकेंड पे, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ग्राफ में भी आप देखें, वेलोसिटी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में 4 सेकेंड और टोटल जो डिस्टेंस कवर हो गया वो 3 मीटर हो गया है, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। तो ये इस तरह से आएगा कि टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये पॉइंट मार्क कर देते हैं, दिस इज दी थर्ड पॉइंट। देन हियर आफ्टर, इसके बाद स्लोप क्या करती है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, यानी स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैराबोला आएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये डिक्रीजिंग पैराबोला होगा, और फिर मेरे ख्याल से 5 सेकेंड पे सिमेट्रिकली इसे कट करेगा, और फिर यहाँ पे 6 सेकेंड पे जाके ये, यहाँ पे दिख रहा है 6 सेकेंड पे जाके ये 1 मीटर पे आ जाता है, राइट। सो दिस पैराबोला विल गो डाउन लाइक दिस, like this. Let me try to draw it more symmetrical. It's free hand, ध्यान रखिएगा, it's parabola like this, right, okay। तो ये डिक्रीज होते होते यहाँ आ गया, this point is your, this was the third one, this is the fourth one, ठीक है, 6 सेकेंड्स तक आ गए आप, एंड देन फिफ्थ वन, एंड दिस इज से द सिक्स्थ वन। तो जो फिफ्थ वन है वो 6 सेकेंड से आगे चलेंगे हम। अब इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग टू स्लोप, स्लोप इज नेगेटिव बट ये स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो इसके बाद का जो ग्राफ है वो हमारे पास नेगेटिव, और नेगेटिव में डिक्रीजिंग स्लोप होगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आएगा, एंड देन इवेंचुअली एट 7 सेकेंड्स आप देखें हमारे पास जो पोजीशन है वो फिर ज़ीरो हो जाती है। सो हेयर यू गेट द फिफ्थ पॉइंट, एंड देयर आफ्टर जो है स्लोप वो ज़ीरो ही रहती है 8 सेकेंड्स तक, राइट। सो दिस इज़ योर सिक्स्थ वन। सो दीज आर दी 6 पार्ट्स जो हमने प्लॉट किए हैं, करस्पॉन्डिंग टू 6 पार्ट्स वी गॉट हियर, राइट। सो दिस वाज योर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट वाज आस्क्ड। एंड देन थर्ड एक और पूछा हुआ उन्होंने, दैट इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस जो होता है ना वो कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे थर्ड केस में, राइट। सो डिस्टेंस is actually
जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. Let me put it here, velocity versus time graph, and distance can never decrease with time. सो बेसिकली होगा क्या कि ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ से ही हम बना लेंगे, बट वो कभी भी डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, उसमें हमें सारे एरियाज ऐड करने होते हैं. सो हम जब इन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, राइट, थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा. वो चेंज क्या होगा मैं आपके सामने बनाता हूँ. राइट, यही इंस्टेंट्स हैं जो पहले हमने यहाँ प्लॉट किए. इन्हीं इंटरवल्स में एरियाज यही रहेंगे, बट हम एरियाज जो हैं उन्हें ऐड ही करेंगे, यानी हम एरियाज को नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे. जितने नेगेटिव एरियाज हैं उन्हें भी हमें पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, ये ध्यान में रखिएगा. तो व्हेन यू डू दैट, तो आपके पास यहाँ 3 मीटर के बाद 2 मीटर, जब ये 3 मीटर हो गया था 2 मीटर ऐड हुए, तो यू गेट 5 मीटर हेयर. ओके, एंड देन फिर 1 मीटर ऐड हुआ, यू गेट 6 मीटर हेयर. एंड फाइनली फिर कुछ ऐड नहीं हुआ तो यू रिमेन विद 6 मीटर. तो ये एक्स नहीं है, ये डिस्टेंसेज हो जाएंगे. दिस विल बी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट. डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम द स्टार्ट मेजर किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा. सो आपने कुछ नहीं करना, जो पिछले वाला हमने चार्ट बनाया था उसी चार्ट में ये वैल्यूज जो है ऐड ही करते जाने हैं एरियाज की. एरिया कभी भी नेगेट नहीं करना डिस्टेंस के केस में. सो जब ग्राफ बनाएंगे हम, यही ग्राफ जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, पोजीशन वर्सेस टाइम, इसी से ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, कैसे बनेगा देखिएगा. तो जब आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे, 3 सेकंड के बाद ये जो नीचे गया ग्राफ, 3 सेकंड तक सारा ग्राफ सेम है, ठीक है, सारे एरियाज ऐड हो रहे हैं. 3 सेकंड के बाद के ग्राफ को आपको ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा. स्लोप ऐसे होगी, जस्ट या लाइक दिस. सो सेकंड, ओके, राइट. तो ये पॉइंट था 3, करस्पॉन्डिंग टू 3 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 3 सेकंड टू 4 सेकंड. ओके, देन फिर 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक ये हम 5 मीटर पे आए, राइट. सो दिस पॉइंट हेयर इज योर फोर्थ वन. देन 4 से 5 आप 6 मीटर पे आए, एंड देयर आफ्टर 5 से 6 आप 6 मीटर पे रहे. सो दिस वुड बी योर डिस्टेंस एस वर्सेस दी टाइम ग्राफ, ये ध्यान में रखिएगा. अब हमने जो वाई एक्सिस है उस पर डिस्टेंस प्लॉट किया है. डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है. तो ये आपके पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होगा. सो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट दी 3 ग्राफ्स. वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्लोप से पता लगेगा, और पोजीशन टाइम ग्राफ एरियाज ऐड करके पता लगेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप पोजीशन फाइंड कर लेंगे. डिस्टेंस जो है उसमें आपको एरियाज के मैग्नीट्यूड ऐड करने हैं. तो याद रखिएगा 3 सेकंड तक तो आइडेंटिकल ही है बिल्कुल ग्राफ. 4 सेकंड तक, 3 सेकंड बोल रहा हूँ, 4 सेकंड तक जो है ये ग्राफ आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट्स बढ़ती जा रही हैं डिस्टेंस से ऐड होते जा रहे हैं. तो यहाँ तक आइडेंटिकल है. इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, तो हमें इस पार्ट की मिरर इमेज बनानी है, बस इस वाले पार्ट की हमें मिरर इमेज बनानी है ऊपर की तरफ. सो वी गेट द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ.